दोस्तों देहरादून का जो पर्यटन स्थल है सहस्त्रधारा, उसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके पार्ट 1 को बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ सहस्त्रधारा का पार्ट 2, यानी कि जहाँ पे हमने पहला पार्ट छोड़ा था उसके बाद आगे और क्या क्या जगह है सहस्त्रधारा में घूमने की, मैं वो आपको दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मजे करने वाला इस चैनल पे। तो दोस्तों चलते हैं सहस्त्रधारा के पार्ट 2 की वीडियो पर। तो ये दोस्तों यहाँ पे हम दोनों इस ट्रॉली से उतर गए हैं। ट्रॉली से उतरने के बाद अब हम देखना चाह रहे थे कि ऊपर जो पार्क बना हुआ है जिसके लिए हमने 200 रुपए खर्च किए हैं, आखिर वो है क्या और वहाँ पे क्या क्या चीजें घूमने की हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे चले गए, ये गुफा बनी हुई है, गुफा से आप यहाँ पे एंट्री भी कर सकते हैं और चाहे तो दूसरी तरफ से भी जा सकते हैं। हमने दोस्तों गुफा से एंट्री करी क्योंकि 200 रुपए दिए हैं तो पूरे तो वसूल नहीं है, तो हम दोस्तों गुफा में एंट्री करके अंदर जा रहे थे। तो मेरा भाई आगे चल रहा था, उसके बाद मैं पीछे था। तो जैसे ही हम दोस्तों यहाँ पे उतरे तो उतर के हमें ये जीना दिख गया, तो वहाँ पे हम नहीं गए क्योंकि मुझे उल्टे हाथ पे एक जगह दिख रही थी जहाँ से ये ट्रॉलियाँ नीचे जा रही थी और वहाँ पे खड़े होने की जगह भी थी, तो मैं वहीं जा रहा था। तो ये अभी हम लोग बिल्कुल ऊपर आ गए हैं सहस्त्रधारा में, जो ये रोप वे है उससे उस लिफ्ट से ऊपर आ गए हैं। पीछे आप मेरे देख भी सकते हो लिफ्ट जा रही है, उसी लिफ्ट में हम लोग बैठ के आए हैं और नीचे का व्यू आप देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और ऊपर यहाँ पे पार्क भी बना हुआ है, वो पार्क भी अभी दिखाऊंगा और बहुत ही बढ़िया दृश्य है यहाँ पे और बहुत ही मतलब प्यारा। अभी हम लोग यहाँ पे पार्क घूमेंगे, उसके बाद आपको आगे का दर्शन कराएंगे। तो हम पार्क घूमेंगे, अब हम चल दिए हैं, देखते हैं क्या क्या है पार्क में। वैसे बच्चों के यहाँ पे खेलने का ज़्यादा सिस्टम है। तो दोस्तों अभी हम चल दिए हैं पार्क की तरफ और मैं तो अपने पूरे पैसे वसूल करने के इरादे से आया था। 200 रुपये का मैंने टिकट लिया है एक, और दोस्तों हम दोनों का मिला के 400 रुपये का टिकट मिला है, तो मुझे तो पूरे पैसे वसूल करने। अब देखिए हम यहाँ पे पार्क की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमने देखा कि नीचे की तरफ भी कुछ रास्ता है, मतलब नीचे जाना है। और यहाँ पे देखिए पूरा मतलब एक तरीके से पौधे इन्होंने रखे हुए हैं, काफ़ी अच्छा मतलब नर्सरी का काम भी किया हुआ है, पौधे रखे हुए हैं, काफ़ी पौधे ये बहुत अच्छे लग रहे हैं सीढ़ियों पे रखे हुए। कितनी अच्छी पेंटिंग लग रही है जो पीछे हो रखी है। उसके अलावा आप ग्रिल्स देखिए, रास्ता जो जाने वाला है वो कितना प्यारा यहाँ पे लग रहा है। और ये आ गया दोस्तों वो खेलने वाली जगह, जहाँ पे बच्चे अगर आपके साथ आएंगे ना तो दोस्तों बच्चे आपको छोड़ेंगे नहीं, मतलब वो तो यहाँ पे मशगूल हो जाएंगे बिल्कुल। मैं वही सोच रहा था कि मेरी भांजी है छोटी, वो अभी अगर यहाँ पे नहीं आई, अगर वो यहाँ पे आई होती तो शायद ही वो यहाँ से निकलती, लेकिन दोस्तों मैंने सोचा कोई नहीं, मेरी भांजी नहीं है तो मैं ही सही। तो मैं तो यहाँ पे मज़े करने वाला था और मैं दोस्तों ये जितने यहाँ पे ये गेम्स लगे हुए हैं, मतलब मैं तो इनको सबको एंजॉय करने वाला था। मैं तो इन सब पे जाके झूलने वाला था क्योंकि मुझे पता है कि हमें ये अपने घर पे शायद ही कभी ऐसी चीज़ें मिलती होंगी आज के टाइम में, क्योंकि हम इतने बड़े हो गए हैं दोस्तों। तो ऑब्वियसली भी है कि वहाँ पे कोई चीज़ें इतनी मिलती ही नहीं है और ना हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे मिली हैं तो उनका पूरा लुत्फ उठाना है। देखिए मैं तो अपना चढ़ गया हूँ और मुझे अब पता है कि भाई साहब यहाँ से अब नीचे जाना है, इस पे बैठना है और सीधा नीचे ही मिलना है और मज़े करने हैं। बचपन में हमने दोस्तों ये मज़े बहुत किए हैं, लेकिन अब बड़े होके ये इस इंजॉय को दोबारा करना वो अपने आप में बहुत बढ़िया मतलब आनंद देता है। उसके बाद अब मैं देख रहा था कि दूसरा झूला कौन सा है, दूसरी चीज़ें कौन सी हैं, थोड़ी सी ना आपकी फिटनेस भी अच्छी रहती है। मतलब आप अगर इन चीज़ों को करते हैं, खैर रेगुलर तो देखिए हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज हम आए तो आज ही घूम रहे हैं, लेकिन हाँ तब भी मतलब करना बढ़िया लगता है कि यार चलो आप आए हो, घूम रहे हो, कुछ चीज़ें मिली हैं, तो ऐसा नहीं कि बस देख के चल दिए, ये देख के छोड़ दिया कि नहीं बच्चों के खेलने का मैं नहीं खेलूंगा, नहीं, मैंने तो अपना पूरा एंजॉय किया। और अगर आप भी आते हैं तो मेरी आपसे भी दोस्तों यही रिक्वेस्ट है कि पूरा मज़े किया कीजिए, क्योंकि जो ट्रिप होती हैं वो मज़े लेने के लिए ही होती हैं और ये ऐसे क्षण ही होते हैं जो आपको याद रह जाते हैं, हमेशा आपको याद रहते हैं। तो अभी मैं आगे तीसरा गेम देख रहा था कि तीसरा क्या है, तो वहाँ पे मुझे झूला भी झूलना था, कुछ लोग वहाँ पे झूल रहे थे तो उनकी वजह से मैंने वेट भी किया। मैंने कहा चलो ये लोग झूल लें, उसके बाद हम लोग झूलते हैं, क्योंकि आप देखिए एक भैया हैं पीछे वो झूल रहे थे, तो मैं इतने इस वाले झूले पे बैठ गया था। ये वैसे दोनों तरफ बैठने का था, जैसे जहाँ पे मैं बैठा हूँ उसके सामने भी एक बंदा बैठ सकता है और दोनों झूल सकते हैं। तो मेरा भाई कुछ देर के लिए बैठा भी, फिर उसके बाद वो खड़ा हो गया क्योंकि वो वीडियो बना रहा था, उसने मेरी पूरी वीडियो बनाई दोस्तों। और यहाँ पे मैंने बहुत मज़े किए। ये देखिए तीसरा झूला है जिस पे मैं बैठा हूँ, अगर आपने शुरू से देखी हो अब तक वीडियो, तो ये 3 झूल हो गए ना, मतलब इतना भरपूर आनंद हमने लिया है। और अभी एक झूला और है, उस पर भी मैंने इतना भरपूर आनंद लिया कि मतलब मुझे मज़ा आ गया। मतलब मुझे लग रहा था कि यार वाकई में मैं शायद अपने बचपन में चला गया हूँ, मतलब मुझे बिल्कुल छोटे बच्चे जैसी फीलिंग आ रही थी कि मैं बिल्कुल छोटा सा बच्चा बन गया हूँ। ये देखिए चौथा झूला, यहाँ पे हमने मज़े किए। मैं अपनी लात को अपने भाई तक पहुँचाना चाह रहा था, मैं सोच रहा था कि किसी तरह उसको टिक जाए मेरा पैर, लेकिन वो टिका नहीं, क्योंकि जितना झूले की लेंथ है, जितनी झूले की पहुँच है, उतना ही जा सकते हैं चाहे आप कितने भी लंबे हों। तो दोस्तों यहाँ पे इस झूले पे मैं शायद बहुत सालों बाद बैठा हूँगा, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना हूँ तो 12-15 साल बाद तो कम से कम बैठा हूँगा,
क्योंकि ये झूले हमें सावन में दिखते थे जब हम बचपन में अपने घर के आसपास सावन में कहीं जाते थे और झूला झूलते थे। क्योंकि अब दोस्तों बड़े हो गए हैं, ज़िंदगी व्यस्त हो गई है, तो वो ज़िंदगी नहीं रही। लेकिन यहाँ पे अगर आप सहस्त्रधारा में आएंगे और सहस्त्रधारा में ऊपर अगर आप पार्क में आएंगे तो ये जगह आपको ज़रूर मिलेंगी और यहाँ पे आप घूम सकते हैं, बहुत मज़े ले सकते हैं। इसके बाद हम दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहे थे कि अब हम किसी और तरफ चलें और आगे की तरफ देखें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मैं तो दोस्तों झूला छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं यार, अभी 200 रुपये ना वसूल नहीं हुए तो और झूलना चाहिए और मज़े करने चाहिए। मतलब बच्चे अगर आपके साथ आएंगे तो देखो, बच्चे तो यहाँ पे रुक ही जाएंगे, क्योंकि मेरे जैसा बड़ा इंसान भी यहाँ पे रुक रहा है, तो बच्चों की तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रुकेंगे ही रुकेंगे। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, बच्चे अगर आपके साथ आएंगे तो यहाँ पे बहुत मजे करने वाले हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको ये पार्ट 2 प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे देश में लोग घूमने फिरने के शौकीन है। और दोस्तों मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप भले ही इंडिया से बाहर घूमने ना जा पाएं, लेकिन इंडिया में जितनी चीजें घूमने वाली है वहां पे जरूर घूमें। और अगर नहीं घूम पा रहे हैं तो मेरे चैनल पे आप बने रहिएगा, मैं मैक्सिमम चीजें आपको घूमने वाली अपने चैनल पे जरूर दिखाऊंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट 3 के लिए जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होता हूं एक बार फिर दोबारा। थैंक यू सो मच।